हेलो दोस्तों, पीई स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में जो ये पार्ट 2 यानी सेट नंबर 2 होगा। तो आइए हम लोग सेट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकालों द्वारा बहिष्कार और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो ये जो सरकारी वाहनों से पाबंदी है, ये उस समय कार्यक्रम में शामिल नहीं था। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? समाप्ति डेट पूछ रहा है दोस्तों, तो यानी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और चालू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को सही है। 22 सिपाही थे दोस्तों इसमें। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 ईस्वी को। ये गलत है, ये तीनों सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वैसे हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1943 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 21 अक्टूबर 1943 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां नियम 1929 ईस्वी के। सती प्रथा का जो उन्मूलन है दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा उनके प्रयासों से, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग उस समय का गवर्नर जनरल रहता है, उसको ये गैर कानूनी घोषित कर देता है। आप लोग जानते होंगे सती प्रथा क्या था। वहाबियों का विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो डॉक्टर लॉर्ड एल्गिस प्रथम को जाता है। पीला कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपियों तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया, वो सही अनुपात निम्न में से कौन है? तो 1:2 था, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में ये लंदन में बनाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव नहीं थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन है
और असहयोग आंदोलन है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि ये दोनों घटनाएं का कालक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चालू किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई? तो नासिक स्टेशन पे 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रिस-2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया? तो PSLV C-48। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को दोस्तों ये 4 ईट राइट्स स्टेशन के श्रेणी में रखा गया और इसको 4 स्टार दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शशि थरूर एक जाने माने बहुत अच्छे राइटर हैं और ये सलमान राशिदी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक पिछले साल सलमान राशिदी का किताब आया था, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा पुरी। ऑप्शन ए सही है। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया? आदित्य L1 था दोस्तों। बता दें कि जो इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को आदित्य L नाम दिया गया और इस मिशन पर 6 पेलोड भी भेजे जाएंगे जो सौरमंडल में सूर्य की मौजूदगी में होने वाले प्रभावों का परिवर्तन का अध्ययन करेंगे और इससे वैज्ञानिकों को सूरज में कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगा। तो जो आदित्य L1 है वो करेक्ट आंसर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनी? क्रिस्टीना कोच हमारा करेक्ट आंसर है। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के माध्यम से। तो अंकित फाड़िया दोस्तों ये डिजिटल इंडिया का ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम को चालू किया गया। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो इसमें 22 जिले हैं। दोस्तों आप जितने भी जम्मू कश्मीर से फैक्ट्स बनने वाले हैं आप लोग उसको देख लेंगे एक नज़र, उससे क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद है क्योंकि ये हाल ही में ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया है। और आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप उस सेक्टर से ज़रूर क्वेश्चन कंप्लीट करके रखेंगे। और आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया यह किस शहर में स्थित है?
ये चंडीगढ़ में सुखना झील है दोस्तों। ये पिछले साल भी बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सुखना झील कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या थीम था हमारा? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, इस चीज़ों को भी याद रखेंगे। माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट आवेला दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, बायो एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्राज़ील के साथ। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बता दें कि जो 20वां एशियाई खेल है दोस्तों वो कहाँ पे होगा? नागोया जापान में। और जो 19वां है वो कहाँ होगा? 19वां होगा 2022 में हांगझू चीन में। हांगझू कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये चीन में। ये कब होगा? 2022 में। और 20वां नागोया जापान में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेस्टोरेंट ऑफ व्हील्स की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ये योजना शुरुआत की है। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो मनोहर पारिकर। ये गोवा के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ई गवर्नेंस पर 23वां नेशन कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ? मुंबई में हुआ। खुलक्षु पनबिजली परियोजना किस दो देशों से संबंधित है? तो भारत और भूटान से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। और वो जो स्टेडियम के क्या नाम था, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे। तालकटोरा स्टेडियम। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसका हम आंसर ही बता दिए। हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आप लोग जानते होंगे, भारतीय पश्चिमी सभा के अग्रदूत राजाराम मोहन राय। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो आर्टिकल 15 प्राप्त है। आर्टिकल 16 भारतीयों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, ये भी है। यानी उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। से दूसरा स्टेटमेंट है,
राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। गलत। पहला तो स्टेटमेंट इसी तरह से गलत है, 4 वर्ष दे रहा है। और ये राज्यसभा बनने के लिए 35 नहीं दोस्तों, 30 वर्ष, ये भी गलत। राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके चौथाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष, गलत। चौथाई नहीं दोस्तों, 1/3, यानी बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है, गलत बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सब गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 2 सप्ताह यानी 14 दिन। अगर 14 दिन तक राज्यसभा इसको पारित नहीं करता है तो वो 14 दिन के बाद पारित समझा जाता है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा स्टेटमेंट है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक या दोनों, न तो एक न तो दो। केवल एक सही है, क्योंकि जो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जब आप कोई भी न्यायाधीश के बारे में करते हैं तो उसका रिटायरमेंट का जो है उसका रिटायरमेंट का एज लिखा होता है, न कि उसका नियुक्ति का मिनिमम एज लिखा होता है। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? पूछ रहा है कि जो जब वित्तीय इमरजेंसी लगता है तो वो सदन में यानी संसद में दोनों सदनों में कितने माह के भीतर होना चाहिए? कम से कम कितना? कम से कम दोस्तों आपको बता दें कि जो कम से कम समय लगता है वो 2 माह के अंदर उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हाँ इसको इस समय वित्तीय लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पत्र कब लाया गया? तो 1963 ईस्वी में। इसको आप एग्जैक्ट याद रखेंगे, डेट बहुत पूछता है एग्जाम में। किसके खिलाफ लाया गया था ये भी जान लें तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी खिलाफ लाया गया था। भारत के नीति निदेशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद में उपबंध 37 में किया जाता है। निम्न में से किसके विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय यानी फेडरल है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण ही हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? तो जाकिर हुसैन भी किए हैं। ये बिहार के उस समय राज्यपाल थे, यानी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और आर वेंकट रमन भी किए हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी और ए और बी दोनों सही है। चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जैसे कि आप लोग का पता होगा कि जो चेलैया समिति है वो पहले टेस्ट सीरीज में ये कर्त व सुनने के लिए सबसे पहले ये चेलैया समिति का गठन किया गया था और उसने राय दिया था। तो कब दिया गया था?
1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति से है और काली क्रांति से क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, इसे इस प्रकार से हॉट मनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से, गरीबी से, शेयर बाजार से, कराधान से। तो लकड़वाला समिति गरीबी से जानी जाती है दोस्तों। ये कमेटी कब बनी थी? 1989 को। और रिपोर्ट कब दिया था? 1993 को। तो ये दोनों बात याद रखेंगे। गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य यानी FRP अनुमोदित करता है कौन? तो आर्थिक मामला पर कैबिनेट समिति। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें से शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? बहुत ही टॉप क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि अभी अपने हिंदू परंपरा में सुना होगा कि उत्तर या दक्षिण की तरफ फेस या नहीं खाना चाहिए। तो उस समय के जो रीति रिवाज थी सिंधु सभ्यता का, जो वहाँ के कल्चर था, सांस्कृतिक था, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया। यानी जो उत्तर दिशा की ओर था दोस्तों, उसको सर सुलाकर रखा गया था। ये 12 का NCERT का क्वेश्चन है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ आपको पता होगा कि ये कश्मीर में हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? रिजु पालिका नदी के तट पे। और निरंजना नदी और फाल्गु नदी। दोस्तों फाल्गु नदी का पुराना नाम निरंजना है, तो इसको भी याद रखेंगे। गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आजीवक संप्रदाय मक्खीलाल पुत्र दोस्तों, मक्खीलाल पुत्र गोसाल इनका पूरा नाम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल को किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला को स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी। दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। बसावन व दत्तवंश किस शासक के
राज दरबारी चित्रकार थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकबर के। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नौरौरा उत्तर प्रदेश में सही है। कुंडनकुल कर्नाटका में नहीं दोस्तों, ये गलत है। कर्नाटका नहीं, जबकि यहाँ तमिलनाडु होना चाहिए। तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में, बिल्कुल सही है। तो हमारा नहीं यहाँ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज, बहुत युवा यंगर प्लेयर है सौरभ चौधरी। हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया? तो नेपाल ने। नेपाल से कौन कौन भारत के राज्य सटे हुए हैं, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। 38वीं समानांतर रेखा किन किन दो देशों के मध्य है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49 डिग्री ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए और कनाडा के बीच। और 17वीं समानांतर ये कहाँ है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के। निम्नलिखित में कौन सा काम डब्ल्यूटीओ के विषय में सही नहीं है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी सही है। वर्तमान सदस्यों की संख्या 164, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, यानी ये है दोस्तों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। जी बिल्कुल सही। इसमें विजेता बांग्लादेश रहा, ठीक, उप विजेता भारत रहा। ये बहुत कंट्रोवर्सी बन गया था और इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये बहुत ही कंट्रोवर्सी का विषय बन गया था, तो इसीलिए हमारा कौन सा कुछ सही पूछा है? तो 1, 2, 3 तीनों हमारा सही है। जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था कितना था दोस्तों? ये 80 था, हमारा ऑप्शन नंबर सी। और प्रथम स्थान कौन था? तो डेनमार्क था, डेनमार्क। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में किया जाएगा दोस्तों। ये हुगली नदी के नीचे बनाई जाएगी और इस परियोजना का निर्माण कार्य मार्च 2020 तक पूरा होने का उम्मीद जताई गई थी। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दत्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन तान्या शेरगिल ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो
सेना दिवस के रूप में अपने बटालियन के नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होना चाहिए, जलाने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए। इनमें से सभी नहीं दोस्तों, जो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुल गैस होता है, कुल गैस ये रंगहीन तथा गंधहीन वाली गैस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। सुमेलित करना है B7 को, देखिए आप लोग सुमेलित कीजिए। विटामिन ई की कमी से दोस्तों आप लोग पता होगा कि बांझपन उत्पन्न, विटामिन ई यानी बांझपन, रक्त का, ये दोनों तो मिला है पहले। तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है डी का 2 में है, तो डी का 2 और सी का 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत बहुत कम होता है? तो वर्णधाता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह किस निम्न में किसका वाहक करता है? लाल रक्त कोशिका के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, यह ऑक्सीजन को अवशोषित करके ऑक्सोहीमोग्लोबिन नामक अस्थायी पदार्थ बनाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्नलिखित कोशिका अंग में किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? यानी नदी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल है, पालक है, आम है, यानी ऑप्शन नंबर सी जंतु के यकृत एवं गुर्दे नहीं है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। हाँ, इसका तो आंसर एक पास में ही मिल गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मिलान करें। प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, और जो बल का न्यूटन, पावर का वाट। तो हमारा ऑप्शन बन रहा है बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा धातु के गुण नहीं है?
धातु के गुण नहीं है। विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, ये तो है। कमरे के तापमान पर ठोस होता है, ये भी है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। जो लिथियम दोस्तों मोबाइल के बैटरी में यूज किया जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे कि मोबाइल के जो बैटरी यूज किया जाता है किस तत्व से बना होता है, तो लिथियम का बना होता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? प्रोटॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुपरनोवा घटना क्या है? एक ब्लैक होल नहीं, एक खगोलीय पिंड नहीं, एक मृत प्राय तारा। हाँ दोस्तों, सुपरनोवा तारा उसी को बोलते हैं कि जिसके अंदर से हीलियम और हाइड्रोजन की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसका पावर जो है वीक हो जाता है। एक मृत प्राय तारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो देवप्रयाग है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो यहाँ मिलती है, इसको हम देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो झारखंड से। और जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो 23.5 डिग्री ये है मकर रेखा यानी साउथ। तो इसको भी ध्यान रखते चलेंगे। और जो सबसे अधिक है वो कर्क रेखा की लंबाई कहाँ है? कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इसको भी ध्यान में रखते चलेंगे। कमेंट में लिख के बताएंगे कि मकर रेखा जो है किस किस राज्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। दोस्तों यहाँ इसलिए होता है कि देखिए ये पृथ्वी है, और ये ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ये जो बीच की भाग है ये बहुत ही अधिक गर्म रहता है, और इसके कारण यहाँ पे वेपराइजेशन होता है। और वेपराइजेशन होने के कारण यहाँ पर इतना बारिश होता है कि बहुत लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलता है, और जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ भी जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, यानी नाइट्रोजन नहीं है। गाड़ी से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है? तो जो आप धुआं, हम लोग उसको बोलते हैं धुआं, वो धुआं को एक साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यानी बांधवगढ़ करेक्ट है। रोहिली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए ऑप्शन
बी हमारा सही होता है। बांदीपुर कर्नाटका, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सिद्ध महासागरीय जलधाराएं नहीं है, यानी पूछ रहा है कि गर्म जलधारा कौन है। बेंगुल्हा ये तो ठंडी धाराएं हैं, ये हमबोल्ट ये भी नहीं, यानी अगुलहास ये गर्म धाराएं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, तो ज्वालामुखी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और कूट में लेना है तो यानी इसको भूकंप, जहाँ भूकंप उत्पन्न होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे हलचल होती है दोस्तों, अब जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़िएगा तो वहाँ इसका अच्छा से आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तकला मकान, चीन, थार भारत, डेजर्ट अटाकामा, गिब्सन अफ्रीका, यानी जो हमारा नहीं है सुमेलित दोस्तों, गिब्सन ये अफ्रीका नहीं बल्कि गिब्सन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेजर्ट है दोस्तों, ये जितना भी दिया गया है डेजर्ट का नाम दिया गया है, मरुस्थल। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं। क्षोभमंडल में नहीं, समताप मंडल में नहीं, मध्य मंडल में नहीं, यानी बहिर्मंडल में जो है संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। बिलीबिली किस क्षेत्र में चक्रवर्ती घटनाएं हैं। यानी उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिणी अमेरिका नहीं, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। देखिए उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यानी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र को जो तूफान आता है उसको हम बिलीबिली कहते हैं। ये ना कि कन्फ्यूज नहीं हो जाना है कि दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। द्वितीय हरित क्रांति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड दूध से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल, कर्नाटका एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी। और ये तीनों ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये तीनों राज्यों को मिलन स्थल है। आइए अब मैथ है, थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। बोल रहा है 80 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार कागज को उसके लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले बेलन की परिधि कितना दिया है दोस्तों, बेलन का परिधि कितना दिया है गया 88। यहाँ से हम r निकाल लेंगे। बेलन की परिधि बराबर 2πr, r बराबर कितना हो जाएगा 14, r बराबर 14। यानी बेलन की ऊंचाई दिया है हमको h दिया है कितना 24, r निकल गया 14। फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों 2πr
R प्लस H। जब आप सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 3344 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। ए किसी काम को 40 दिन में बी तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। यदि ए कार्य करना प्रारंभ करे तो दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। जो इसका आंसर करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बनाएंगे, अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम इसको अच्छे से बनाकर एक इमेज आपको पोस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो जाता है तो ब्याज की दरें याद करें। यानी दोनों मिश्र धन का अंतर, एक डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, दोनों मिश्र धन का अंतर 42 × 100 बटा में पहला मिश्र धन यानी 672। काटिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हिंट दे रहे हैं कि आपका एलिगेशन पे मैथ है, आप इसको बनाइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, 10 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे लाइव से इस सीरीज़ से जुड़े रहें। अब जितना ही जल्दी हम हो सके पार्ट 3 यानी जो इसका टेस्ट सीरीज पार्ट 3 अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।